दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों का ग्लोबल ज्ञान अनुज एक्सप्रेस में स्वागत है। दोस्तों आज फिर से मैं तीसरा वीडियो लेकर के आया हूँ साधारण ब्याज का, जिसमें आज का जो सेशन होगा वो कुछ इस प्रकार के सवाल आते हैं। जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो, ऐसे सवालों को कैसे करना है वो चीजें आज हम समझेंगे। जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो, इसमें क्या क्या पूछता है, या तो दर पूछेगा और या तो मूलधन पूछेगा। ये दो बातें इसमें आती हैं। ठीक है, तो चलते हैं सवाल की ओर। और हमारा पहला सवाल है, जैसे मान लीजिए सवाल दिया गया है। पहला सवाल समझते हैं। पहला सवाल है हमारा, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज पर 5 साल में, यानी कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 साल में 520 और 7 साल में 568 हो जाती है। देखिए सवाल है, कोई धनराशि 5 साल में 520 और 7 साल में 568 हो जाती है। 568 हो जाती है। पूछ रहा है वह राशि क्या है, वह राशि क्या है। या तो राशि पूछेगा या पूछेगा वह दर क्या है, दर या राशि। चलिए मैं आपको दोनों चीजें एक में समझाता हूं, वो राशि क्या है वो दर क्या है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए इस सवाल को लगाने का तरीका मैंने आपको पहले बताया कि मैं सारा सिस्टम जो है वो 100 गुणा मूलधन, समय दर गुणा इधर और ब्याज उधर, है ना, दो पक्षों में कर के अभी तक जो भी सवाल लगवाए और उसी पर ये भी रहेगा। तो देखते हैं सवाल को। ठीक है, करना कैसे है, इसको लिखना इस तरीके से है। 5 साल में 520, ये लिख दिया। 5 साल में 520 हो जाती है, मतलब ये मिश्रण है। उसके बाद 7 साल में अगला दे रहा है 568 हो जाती है। ये दो चीजें मैंने लिख लिया। 5 साल में 520 हो जाती है और 7 साल में 568 हो जाती है। एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि 5 साल में 520 हो रही है तो 520 है क्या दोस्तों, ये मिश्रण है। क्या है, ये मिश्रण है। और ये वाला भी क्या है, मिश्रण है ना। 5 साल में 520 और 7 साल में 568 हो जाती है। दोस्तों जो करने के लिए क्या करना है ध्यान समझिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि जो छोटी राशि है वो मूलधन है और ये बड़ी, ये मिश्रण है। एक मानक मान लिया जाए। ठीक, क्या करेंगे, इसको पहले घटा लेंगे और देखेंगे इधर घटाएंगे कितना हो जाएगा। 7 में जो बड़ी है उससे घटाएंगे, 7 में 5 घटाएंगे 2, यानी ये 2 साल हो गया। 2 साल में और इसको घटा देंगे तो ये इधर से घटेगा तो बनेगा 8 और ये 4, 48, यानी 2 साल का ये आया 48 क्या ब्याज आया। मैंने जब मान लिया कि ये मूलधन है और ये मिश्रण है तो मिश्रण से मूलधन घटा क्या निकलता है, ब्याज निकलता है। मैंने मान लिया कि 2 साल का ब्याज कितना है 48 है, तो मैं अगर काट दूं इसको 1 साल का कितना निकलेगा 24 निकलेगा। 1 साल का ब्याज कितना निकलेगा 24। ध्यान दीजिएगा 1 साल का ब्याज आ गया हमारा 24 रुपए। ठीक, अब मैं इस 1 साल के ब्याज को चाहे इसमें रख दूं या इसमें रख दूं। मान लीजिए हम इसमें रख देते हैं पहले वाले में। ठीक, तो हम देखते हैं कि 1 साल का ब्याज 24 है तो मैं रख दूंगा इसमें, तो मैं कहूं 5 साल का ब्याज तो 24 गुणे 5, 24 पंचे 120, कितना हो गया 120। हमारा ब्याज कितना आ गया 120 आ गया। और मैं कहूं मिश्रण कितना है 520 है। और अगर मैं इससे, ये मिश्रण है, मिश्रण से इस ब्याज को घटा दूं तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, मिश्रण से ब्याज घटाने क्या आता है, मूलधन आता है। हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 520 से 120 घटा देंगे तो ये बनेगा कितना हमारा 400। कितना आ गया 400। तो हमारा आंसर क्या आया, मूलधन कितना आ गया, मूलधन बराबर 400। ठीक है, ये मूलधन निकला, यानी वो राशि निकली जो राशि पूछा था। लेकिन अगर मान लीजिए सवाल में दर पूछता है तो क्या करते हैं। देखिए दर के लिए मैंने क्या कहा, 100 बराबर मूलधन, समय दर गुणा इधर, ब्याज उधर रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं उसी को अप्लाई करते हैं। तो हम अब यहाँ पर सीखते हैं दर निकालना। ठीक, तो दर निकालने क्या करेंगे, 100 बराबर मूलधन, मूलधन क्या निकल के आया, अभी आपने देखा मूलधन हमारा कितना आया दोस्तों 400 आया। ठीक है, मूलधन कितना आया 400 आया। अब देखते हैं ब्याज कितना रखना है,
तो ब्याज रखना है इसमें 120, ब्याज रख दिया 120। और दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा, ब्याज 120 रख दिया तो देखते हैं कि ब्याज इसमें का लिया गया है तो इसका समय लेंगे यानी 5 साल ले लेंगे, तो समय कितना हो जाएगा 5 साल, और दर को इनटू में आर कर देते हैं। ठीक, यहां से देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों इसको काट देंगे, इधर से ये 2 0 0 कट जाएगा। ठीक, और इधर से काटना चाहें तो 4 कम 4 4 3 12, ये कितना हो जाएगा 30, और इधर से काट दें 5 में 5 5 का 30, यानी हमारी आर कितनी आई 6%, दर कितनी आ गई 6%। ठीक है ना, इस तरीके से इसको निकाला जाएगा। ठीक, दोस्तों समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम अगला सवाल इसी पर लेते हैं इस तरीके से, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक, देखिए ये भी कितने किस पर लगा 100 बराबर मूलधन, समय और दर गुणा, और इधर क्या रखेंगे ब्याज। ठीक, अब आते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल हमारा क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल क्या होने वाला है। चलिए उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इसी प्रकार का बनता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं अगला सवाल। मान लीजिए सवाल हमारा दिया गया है, कोई धनराशि है, ध्यान दीजिएगा, कोई धनराशि दी गई है और वो धनराशि क्या हो रही है 2 साल में 8400 हो जाती है। कितनी 2 साल में 8400 और 8 साल में 12600 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मूलधन और दर दोनों निकालना है। तो हमारा अगला जो सवाल है वो सवाल क्या है, इसको जरा ध्यान समझिएगा। सवाल क्या दिया गया है, कह रहा है 2 साल में 8400 हो जाती है। कितना 2 साल में राशि हमारी कितनी हो जाती है 8400 हो जाती है। तो दोस्तों देखते हैं सवाल को, लिखते हैं एक राशि है 2 साल में 8400 हो जाती है और 6 साल में 12600 हो जाती है। ठीक, एक राशि है जैसे समझिएगा 2 साल में 8400, 6 साल में 12600 हो जाती है। तो देखते हैं यहाँ पर मूलधन और दर क्या निकलती है, मूलधन और दर ज्ञात कीजिए। 2 बातें समझना है, मूलधन और दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको लगाने का तरीका क्या है, बिल्कुल वैसे ही, कैसे पहले इसको घटा लेंगे। हाँ? अभी मैंने पहले सवाल में जैसे बताया, इसको मान लेते हैं मूलधन, ये मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये मूलधन है, छोटा वाला बड़ा वाला मिश्रण है। अगर मैं घटा दूं देखिएगा 6 में से, सॉरी एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6 नहीं बल्कि यहाँ 8 कर लीजिएगा। कितना 8 साल में 12600 हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, सुधार लीजिएगा 8 साल। ठीक है, 2 साल में 8400, 8 साल में 12600 हो जाती है। दोस्तों क्या करते हैं, घटाते हैं इसको, और घटाएंगे तो क्या होगा 8 में से 2 घटा देंगे कितना बनेगा 6 साल, कितना आएगा 6 साल। क्लियर। अब 6 साल में इधर से घटाते हैं इसको, देखते हैं 12400 में से इसको घटाते हैं तो ये कितना बनेगा, अगर देखा जाए तो ये 0 0, इसको घटाएंगे 2 और ये 4, कितना हो जाएगा 4200, यानी 6 साल का ब्याज 4200। दोस्तों मैं कहूँ 1 साल का काट देते हैं 6 7 42, कितना हो गया 700। 1 साल का ब्याज कितना हो गया 4200 रुपया हो गया। अगर इसको हम ऊपर रखते हैं, देखिए लगाने के लिए चाहे आप इसको पहले में रखिए चाहे दूसरे में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों से आएगा। ठीक है, तो समझते हैं 1 साल का 700 रुपया ब्याज है, मैं मान लो इसमें रख दूं तो 1 साल का ब्याज 700, 2 साल का 7 गुना 1400, समझा 7 गुना 1400, ब्याज कितना आ गया 1400। और मैं मान लो ये में क्या है मेजधन है, मेजधन से अगर ब्याज को हटा दिया जाए तो हमारा क्या निकलेगा दोस्तों, मूलधन निकलेगा। बिल्कुल कितना निकलेगा ये देखिएगा, 8400 से 1400 घटा देंगे, ये आएगा हमारा कुल मिला के 7000, कितना आएगा 7000। 7000 क्या आया दोस्तों, 7000 हमारा मूलधन आ गया, मूलधन कितना आ गया 7000 आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर कैसे निकालते हैं वो देखिएगा, दर निकालने में क्या करना पड़ेगा भाई, फंडा 100 बराबर क्या रखेंगे मूलधन, मूलधन कितना आया 7000। चलिए यहाँ पर हम ये 7000 रखते हैं। ठीक है, 7000 रख दिया, तो उसके बाद मैं कहूँ ब्याज, तो ब्याज कितना आया 1400, क्या रखेंगे 1400, ब्याज हो गया 1400। उसके बाद आगे देखते हैं समय क्या रखेंगे, तो दोस्तों जिसमें ब्याज रखा गया उसी का समय लेंगे, 2 साल ले लेते हैं, यहाँ पर 2 रख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे आर लिख देंगे, आर लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, जो आपकी मर्जी को लिखिएगा। ठीक है, समझ में आना चाहिए बस। इसको देखते हैं, यहाँ से इधर से काट दिया, 2 0 से काट दिया, और यहाँ से 0 0 कट गया। ठीक है, उसके बाद 7 कम 7, 7 दूना 14, कितना आ गया है ये 20 आया, और ये 2 कम 2, 2 दाम 20, और बराबर 10%। ठीक है, तो हमारी दर कितनी आई 10%। ठीक, समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल इसी पर और लेते हैं,
दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दर और मूलधन कैसे निकाला जाता है, ये चीजें है ना, जब दो समयों का मेजधन ज्ञात हो तो। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारा क्या है, इसी पर कैसे लगाते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों एक सवाल दिया गया है, सवाल है हमारा, ध्यान दीजिएगा। सवाल दिया है कोई धन साधारण ब्याज पर 2 साल में 720 और 7 साल में 1020 हो जाती है। कोई धन 2 साल में 720 हो जाती है और 720 आती है और 7 साल में 1020 हो जाती है। ठीक, समझिएगा, कोई धनराशि 2 साल में 720 और 7 साल में 1020 हो जाती है। पूछ रहा है मूलधन क्या होगा और दोस्तों दर क्या होगी, दोनों बातें यहाँ निकालना है। ठीक है, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। कैसे, पहले घटा लेंगे और घटाएंगे कैसे, देखिएगा 7 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 5 साल हो जाएगा। 5 साल में का ब्याज कितना बनेगा, 720 घटा देंगे 1020 से, तो ये दोस्तों आएगा 300 आ जाएगा। देखिएगा 300 आया। मैं कहूँ 5 साल का ब्याज 300, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा 1 साल का ब्याज। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्या करते हैं, 1 साल का ब्याज 60, मैं फिर से पहले रख देता हूँ 1 साल का ब्याज 60, तो बच्चों 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 60 गुना 120, कितना हो जाएगा, 60 गुना 120 है। ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। और मैं कहूँ इसका मूलधन क्या निकलेगा दोस्तों, ये ब्याज है और ये मूलधन है, घटा दिया तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और 600 क्या निकल गया है आपका, आपका ये क्या है, मूलधन आ गया। 600 क्या है, मूलधन आ गया। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल की ओर। सवाल आगे क्या पूछा है, दर क्या होगी। एक तो मूलधन निकाल दिया हमने और दर निकालना है। दर के लिए फिर वही फंडा अप्लाई करना है, 100 बराबर क्या मानना है, मूलधन। दोस्तों मूलधन कितना निकल के आया, 600 रुपया आया, तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया 600। क्लियर, 600 आ गया। उसके बाद देखते हैं ब्याज कितना है, तो दोस्तों ब्याज हमारा 120 रुपया हो जाएगा। ये 120 क्या रख दिया, ब्याज रख दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अब समय कौन सा रखता है, रखना है तो 2 साल, तो 2 साल यहाँ रख दिया और दोस्तों यहाँ पर आर लगा दिया। ठीक, फिर से वही प्रक्रिया, इसको काट देंगे, ये इधर से कट जाएगा 2 जीरो से, 2 जीरो कट गया। और फिर देखेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये 20 और 2 कम 2, 2 दम 20, यानी आर बराबर 10% इसमें भी निकल करके आया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों चीजें निकालना बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। मूलधन कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं, और ये दोनों चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। आई होप आप अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे। और मैं आपसे बस एक ही बात दोबारा फिर से ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को देखिए और अपनी बुक उठाइए और क्वेश्चन को लगाइए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कितने आसान तरीके से आते हैं और आप आगे की ओर बढ़ते रहिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोबारा इसी का अभी और एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।